नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके साथ आपके लिए आज की वर्कशीट समझाने के लिए। और आज का हमारा विषय है, हमें जो कविता पढ़नी है उसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के कार्यपत्रक, यानी वर्कशीट है 3 और तारीख है हमारी 24/9/2020। और यहाँ आपको सुंदर सा नाम लिखना है, यहाँ अपना कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो जैसा कि कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त मतलब फ्री होकर उड़ने वाले पंछी। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, महामारी चल रही है और आप घरों में कैद हैं। और आप कैद हैं तो आपको भी वैसी बहुत तकलीफ़ होती होगी। अब सोचिए अगर पिंजरे में पक्षी कैद है तो उसको कितनी बड़ी तकलीफ़ होती होगी। तो यही हमें पढ़ना है, जानना है कि कैद होना कितना वास्तव में बुरा है। तो प्यारे बच्चों, कोविड-19 लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर बैठ कैसा लगता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इस बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का तीसरा भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है, यानी शिव मंगल सिंह सुमन जी ने ये कविता लिखी है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो आइए अब कविता को हम पढ़ते हैं। कविता पंक्तियां हैं इसकी बड़ी सुंदर हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय भिन्न छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो यहाँ देखा आपने पंछी क्या कह रहे हैं। पंछी कह रहे हैं कि जब हम आसमान में उड़ते हैं, वो सीमाहीन क्षितिज है जहाँ न आसमान मिलता है न धरती मिलती है, या ये कह सकते हैं कि जहाँ धरती और आसमान दोनों मिलते हैं, सीमाहीन यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है। वहाँ इतनी आकाश में ऊंचाई पर उड़ के हमारी होड़ा होड़ी होती, हम एक दूसरे आगे निकलने की कोशिश करते, पंखों की होड़ा होड़ी होती। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, कि या तो वो क्षितिज जहाँ आसमान और धरती मिलते हैं, या तो हम मिल जाते या फिर हमारी सांसें फूल जाती। अगली लाइन में कहता है, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। क्या कहता है अगली लाइन, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। तो पंछी कहते हैं, वो चिड़िया कहती है कि नीड़ घोंसला मत दो चाहे टहनी पर, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमारा जो घर है उसे चाहे तोड़ फोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुन उड़ान में विघ्न न डालो। और अगर हमें पंख दिए हैं तो हमें उड़ने से मत रोको। हम आसमान की अनंत जितनी भी ऊंचाई है उस तक हम उड़ना चाहते हैं। तो कविता का हमने अर्थ जान लिया कि पक्षी उड़ना चाहते हैं, आकाश की ऊंचाई तक जाना चाहते हैं, बंधन मुक्त रहना चाहते हैं। वो किसी पिंजरे में कैद रहना नहीं चाहते। उन्हें घर भले ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर उन्हें पंख दिए हैं तो वो बहुत ऊंचाई तक उड़ना चाहते हैं। तो आइए हम नए शब्दों को जान लेते हैं, कठिन शब्दों को जान लेते हैं। तो नीड़ मतलब घोंसला, पक्षियों के रहने का घर। आश्रय मतलब घर। होड़ा होड़ी प्रतियोगिता, जिसे हम कंपटीशन कहते हैं इंग्लिश में।
और विघ्न मतलब बाधा, समस्या, प्रॉब्लम, कि हमारे उड़ने में बाधा मत डालिए। तो इन प्रश्नों का हमने उत्तर जाना, इन शब्दों के नए अर्थ जाने। तो यहाँ हमने जो कठिन शब्दों के अर्थ थे वो जान लिए हैं, और एक बार फिर हम इस कविता का अर्थ भी समझ लेते हैं जो आपकी वर्कशीट में दिया गया है। कि भावार्थ यानी कि अर्थ ये है कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना देना पड़े। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली ना दो, लेकिन रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में किसी तरह की बाधा या समस्या पैदा ना करो। तो जिस तरह मनुष्य भी आज़ाद रहना चाहता है, तो पक्षी भी पिंजरे में रहना नहीं चाहता है। वो भी आकाश में अपनी मर्जी से उड़ना चाहता है। उसकी खुशी इसी में है, इसीलिए हमें पक्षियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कविता का अर्थ जानने के बाद हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है इस वर्कशीट का? पक्षी उन्मुक्त होकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो आइए हम इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसका उत्तर। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है कि पक्षी उन्मुक्त होकर वनों की कड़वी निबोरियां खाना, खुले आकाश में उड़ना, नदियों का शीतल जल पीना, पेड़ की ऊंची टहनी पर झूलना आदि इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो जो पक्षी चाहते हैं कि आकाश में उड़ें, नीम की निबोरी खाएं, चढ़ती नदी का जल पी लें और टहनियों पर झूलें, तो वो सब उनकी इच्छाएं हैं, जैसे कि आपकी होती हैं। खुले मैदान में घूमें, दौड़ें, फिरें, इसी तरह से पक्षियों की भी इच्छाएं होती हैं। तो आइए चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है उसको देखते हैं अब। हमारा दूसरा प्रश्न है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। आपको अपने विचार लिखने हैं, अपनी बात लिखनी है कि पक्षियों को वाकई में पालना उचित है या नहीं। आइए फिर भी देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर हमारे सामने है स्क्रीन पर। तो इसका उत्तर है, हम पढ़ते हैं, पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि पक्षी बंधन, पिंजरा पसंद नहीं करते हैं। वे तो आकाश में उड़ना चाहते हैं, ऊंची टहनी पर झूलना चाहते हैं, नदी झरनों का पानी पीना चाहते हैं, फल फूल खाना चाहते हैं। इसलिए पक्षियों को पालना ठीक नहीं, क्योंकि वे आज़ादी में ही सुख का अनुभव करते हैं। तो देखा आपने, उनको पालना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। आप भी बंधन में नहीं रहना चाहते, कैद नहीं रहना चाहते, तो पक्षी भी कैद नहीं रहना चाहते हैं, ठीक आपकी तरह। तो आइए हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला है घोंसला, दूसरा है प्रतियोगिता, तीसरा है बाधा, चौथा है घर। आइए हम इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, वाक्य क्या बनेंगे, आइए हम देखते हैं। तो हमारे तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है, हमको वाक्य बनाने हैं। पहला हमारा शब्द है घोंसला। बया पक्षी का घोंसला सबसे सुंदर होता है। दूसरा हमारा शब्द है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का अर्थ है आगे बढ़ने की होड़।
इसका मतलब है कंपटीशन। तीसरा शब्द हमारा बाधा है। रोज़ कोई ना कोई बाधा पड़ ही जाती है। कुछ भी काम करने आप जाते हैं, बीच में कोई समस्या हो जाती है तो उसे हम बाधा कह देते हैं। चौथा हमारा शब्द है घर। मैं भी गांव में बड़ा सा घर बनाऊंगा। तो घर है, आप भी घर में रहते हैं, कुछ भी शब्द आप बना सकते हैं। आपको उदाहरण के लिए यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ वाक्य बनाकर दे दिए गए हैं आपकी सुविधा के लिए, लेकिन इनके अलावा भी आप वाक्य का निर्माण करने की कोशिश करें। आइए हम बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की तरफ। देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या है। हमारा चौथा प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। तो आपको ये बताना है इस प्रश्न में कि आपने कभी कोई पक्षी खुद पाला है या आपके किसी जानने वाले ने पाला है, तो उसकी देखभाल हम किस प्रकार कर सकते हैं या करते हैं, तो वो आपको अपने अनुभव के आधार पर या दूसरे से जानकर ये लिखना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। हमारे चौथे और अंतिम प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं कि किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, अगर पाला है तो उसकी देखभाल किस प्रकार की जाती है। एक बार चिड़िया का बच्चा हमारे आंगन में आ गया। उसको चोट लगी थी। हम सब ने उसका ध्यान रखा और वो ठीक हो गया और वह हमारे साथ रहने लगा। हम उसको नहलाते, खाना दाना पानी देते, वह खुश रहता। इस प्रकार हमने उसकी देखभाल की। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं पक्षियों को पालने के, बजाय इसके कि आप उसको कैद रखें, उसको खुले में रखें, बाजरे का दाना दें, उसका ध्यान रखें, उसके लिए पानी की कटोरी रखें। तो बहुत सारे उपाय हैं। तो ये उत्तर आपको अपने मन से और अच्छे से लिखने का प्रयास करना है। अब हमारे चारों प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं इस चित्र में कि आकाश में पंछी उड़ रहे हैं और एक दूसरे की होड़ कर रहे हैं। तो पंछी हमारे आकाश में मुक्त होना चाहते हैं, उन्मुक्त होना चाहते हैं और उड़ते रहना चाहते हैं। देखिए कितना सुंदर पक्षी है, एकदम स्वतंत्र आज़ादी महसूस कर रहा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें कभी भी पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी, प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। फिर अगली वर्कशीट में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा मेरे प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो।